नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमारी, सहायक प्राध्यापिका, राजनीति विज्ञान विभाग, JN महाविद्यालय धुर्वा। आज मैं अपने UG सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर चर्चा करूंगी। जिसे हम कौटिल्य के आंगिक राज्य की अवधारणा भी कहते हैं। तो आइए शुरू करें। कौटिल्य के अनुसार राज्य एक ऐसा सावयवी है जिसकी रचना 7 अवयवों से मिलकर होती है। राज्य के इस अवयवी रूप का वर्णन कौटिल्य से पूर्व भी प्राप्त होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि विराट पुरुष की पीठ राष्ट्र है और उसके उदर, कंधे, कटी, जंघा तथा घुटने आदि सभी उसकी प्रजा हैं। महाभारत के भीष्म और मनु ने भी राज्य के सावयवी रूप का वर्णन किया है, किंतु उसमें कौटिल्य जैसी अस्पष्टता नहीं थी। कौटिल्य का यह सिद्धांत नितांत भारतीय है। इसका उद्गम स्थान ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है। कौटिल्य राज्य को सप्त प्रकृति युक्त मानते हैं, जिसके 7 अंग हैं। पहला, स्वामी। कौटिल्य ने अपनी राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा को यानी स्वामी को सर्वोच्च स्थान पर रखा है। स्वामी राज्य का केवल सामंती प्रधान ही नहीं था, बल्कि उसकी स्थिति एक ऐसे संप्रभु की थी जो किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं था। वह अपने गुणों के आधार पर राज्य के अन्य सभी अंगों का संचालन करता था। कौटिल्य का स्वामी कानूनी तथा राजनीतिक सत्ता का प्रतीक था। वह राजनीतिक प्रभुता का प्रतिबिंब था। कौटिल्य के अनुसार राजा को अर्थात स्वामी में 4 प्रकार के गुण होने चाहिए। पहला, अभिगामिक गुण। इसके अंतर्गत स्वामी उच्च कुलीन, देवगुण संपन्न, बुद्धिमान, धर्मात्मा, सत्यभाषी, कृतज्ञ, दानी, दृढ़ बुद्धि, विनयशील, अनुशासनशील तथा संयमी होना चाहिए तथा अपने पड़ोसी राजाओं को नियंत्रित करने की क्षमता से भी संपन्न होना चाहिए। स्वामी का दूसरा गुण है प्रज्ञा गुण। इसके अंतर्गत स्वामी यानी राजा में विवेक, शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, तर्क, समालोचन, विवेचन तथा तत्वज्ञान आदि गुणों से संपन्न यथार्थवादी होना चाहिए। ये सभी गुण होने चाहिए। तीसरा हम देखेंगे कि राजा में उत्साह का गुण होना चाहिए। स्वामी में शौर्य, शीघ्रता, निपुणता, असहिष्णुता व तत्परता जैसे गुण होने चाहिए। चौथा है आत्मसंपत गुण। स्वामी को स्मृतिवान, बलवान, दूरदर्शी, संकट के समय में निपुण, त्याग, संयम, संधि में दक्ष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुराग्रह, चलचित्तता तथा चुगलखोरी से रहित व हंसमुख स्वभाव का होना चाहिए। इन गुणों से संपन्न होने पर ही प्रजा राजा पर, स्वामी पर विश्वास करती है। कौटिल्य का राजा केवल सैनिक शक्ति के आधार पर प्रजा को पीड़ित करने वाला शासक न होकर उन पर स्नेह, प्यार, मोहब्बत तथा भाईचारा के आधार पर शासन करता है। इसके 2 दायित्व हैं। पहला, प्रजा का संरक्षण और दूसरा, प्रजा के संसाधनों का संवर्धन। प्रजा के संसाधनों का तथा प्रजा व संसाधनों का संवर्धन। राजा प्रजा का प्राकृतिक संरक्षक है। व्यापक लोक कल्याणकारी कार्यों के संपादन का दायित्व राजा के पास है। इन कार्यों के निर्वहन में राजा सर्वशक्तिमान है। राजा पर केवल सामाजिक तथा धार्मिक परंपराओं एवं नियमों का अंकुश नहीं था। कौटिल्य प्रजा की स्वामी भक्ति तथा वफादारी के गुण को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए उन्होंने राजा को निर्देश दिया था कि उसे किसी भी स्थिति में निर्धनता, लालच तथा असंतोष को पनपने नहीं देना चाहिए। कौटिल्य ने स्वामी के जिन गुणों, प्रशिक्षणों, प्रशासनिक कुशलता एवं दक्षता का वर्णन किया है, वह प्लेटो के दार्शनिक शासक के समकक्ष था। साथ ही शासक का अपेक्षित प्रशिक्षण, कौशल तथा दक्षता आज भी उतना ही जरूरी है जितना कौटिल्य के समय में था। अब सप्तांग का दूसरा अंग की चर्चा हम करेंगे, जिसे कौटिल्य ने दूसरा अंग बताया है अमात्य अर्थात मंत्री। सप्तांग सिद्धांत में राज्य का दूसरा अंग अमात्य है।
संकुचित संदर्भ में इसका अभिप्राय सर्वोच्च मंत्री से है, जबकि व्यापक संदर्भ में इसमें विधायिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, विभागाध्यक्ष तथा परामर्शदाता आदि सभी सम्मिलित हैं। कौटिल्य के अनुसार एक आदर्श अमात्य के कुछ गुण होने चाहिए, जैसे उसे स्वदेश में उत्पन्न, कुलीन, अवगुण रहित, चतुर, ललित कलाओं को जानने वाला, बुद्धिमान, अर्थशास्त्र का ज्ञाता, स्मरण शक्ति से संपन्न, वाक्पटु, दबंग, प्रतिवाद तथा प्रतिकार करने में समर्थ, उत्साही, प्रभावशाली, सहिष्णु, पवित्र, मित्रता के योग्य, दृढ़, स्वामीभक्त, सुशील, सामर्थ्यवान, स्वस्थ, धैर्यवान, निराभिमानी, प्रियदर्शी, स्थिर प्रकृति तथा द्वेष रहित होना चाहिए। कौटिल्य ने अमात्यों तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए 3 मूलभूत आधार बताया है। पहला, नैतिक दृष्टि से पवित्र, दूसरा, आर्थिक मामले में ईमानदारी और तीसरा, सच्चरित्र वाला होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार अमात्य राजा के विश्वस्त सलाहकार होते हैं, किंतु उनका कार्य केवल राजा को सलाह देना नहीं था, बल्कि गोपनीयता को भी बनाए रखना था। वस्तुतः प्रशासनिक दक्षता, शास्त्रगत कुशलता तथा चारित्रिक श्रेष्ठता वे अपेक्षित गुण हैं जो निर्विवाद हैं और किसी भी राज्य की प्रशासनिक सफलता के लिए अनिवार्य हैं। तीसरा, जनपद, जिसमें जनसंख्या एवं निश्चित भूभाग का समावेश है। सप्तांग का तीसरा अंग जनपद है। इसमें जन अर्थात जनसंख्या तथा पद अर्थात क्षेत्र दोनों शामिल माने गए हैं। एक निश्चित क्षेत्र अथवा भूभाग राज्य के सैनिक अस्तित्व का भी सूचक माना गया है। कौटिल्य ने क्षेत्र और जनसंख्या दोनों को अलग अलग न मानकर इन्हें एक दूसरे का पूरक मानकर एक ही अंग के रूप में इसका उल्लेख किया है। कौटिल्य ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल निश्चित करने के बजाय उसकी गुणवत्ता तथा चारित्रिक श्रेष्ठता पर अधिक बल दिया है। स्वामियों को विवेकशील तथा किसानों को कर्मठ होना चाहिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लोगों के कर अदा करने की प्रवृत्ति तथा दंड सहने की क्षमता के आधार पर विधि के शासन तथा जन संवर्धित सरकार के अस्तित्व को भी दर्शाया है। जिस राज्य की प्रजा में स्वामी भक्ति, सच्चरित्रता, उत्साह, उद्यम, देशभक्ति, शत्रु के प्रति घृणा आदि गुण हो, वह राज्य न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक होता है, बल्कि वहाँ का राजा भी पिता तुल्य होता है। चौथा, दुर्ग यानी किलाबंदी। कौटिल्य ने दुर्ग को राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना है। राजा को अपने जनपद की सीमाओं और चारों दिशाओं में किले बनवाने चाहिए, जिससे कि हमले का मुकाबला किया जा सके। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। औदक दुर्ग यानी पानी से घिरे हुए दुर्ग, पार्वत दुर्ग पर्वतों से घिरे हुए दुर्ग, धानवन्य दुर्ग ऊसर तथा बंजर भूमि पर जमीन पर निर्मित दुर्ग, और वन दुर्ग यानी कि वनों, दलदलों, कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग। कौटिल्य का मानना था कि इस प्रकार की किलेबंदी से न केवल लोगों व राजधानी की रक्षा की जा सकेगी, बल्कि उसका प्रयोग रक्षात्मक तथा आक्रामक युद्ध के लिए भी हो पाएगा। कौटिल्य ने कहा कि किला वहाँ बनवाया जाना चाहिए जहाँ उसे कम मेहनत और कम खर्च में आसानी से बनवाया जा सके। राजा को अपनी राजधानी में केंद्रीय स्थान पर मुख्य नगर की स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि वह धन के उत्पादन का केंद्र बन सके। कौटिल्य ने दुर्ग को पूर्व भी कहा है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों एवं सीमावर्ती युद्धों के साथ साथ आणविक अस्त्रों सहित मिसाइल के इस युग में भी देश की रक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कौटिल्य के समय में थी। अतः देश की सीमाओं की चौकसी, संभावित बाहरी खतरे से देश की रक्षा के लिए कौटिल्य के विचार आज भी सामयिक एवं अपरिहार्य हैं, जरूरी हैं, प्रासंगिक हैं। 5वां है कोष यानी खजाना। समृद्ध कोष हर काल एवं परिस्थिति में राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है, इसलिए कौटिल्य ने इसे संप्रभु राज्य की एक आवश्यक पूर्व शर्त माना है। कौटिल्य के अनुसार राजकोष ऐसा होना चाहिए जिसमें पूर्वजों की तथा खुद की धर्म की कमाई संचित हो। यह कोष धान्य, स्वर्ण, चांदी, रत्नों एवं नकदी से पूर्ण होना चाहिए, ताकि अकाल, बाढ़ आदि के समय प्रजा की रक्षा की जा सके।
कोष संपन्न होना चाहिए, परंतु यह राजा द्वारा न्यायोचित साधनों द्वारा भरा जाना चाहिए। राज्य के उद्योग धंधों, व्यापार, फसल आदि की अच्छी व्यवस्था कोष की समृद्धि का कारण होता है। समृद्ध कोष न केवल स्वयं के राज्य को बल्कि शत्रु को भी नियंत्रित करता है। यहाँ कौटिल्य ने 12 प्रकार के करों का उल्लेख किया है। साथ ही यह भी कहा है कि कर न तो अचानक और न बिना किसी पूर्व सूचना के लगाए जाने चाहिए, और न ही ये पिछली करों की तुलना में अत्यधिक हो। यदि लोगों से समय से पूर्व व सामर्थ्य के बाहर कर वसूल किया जाएगा तो संभव है प्रजा में विद्रोह पनपे, दूसरा राज्य उन्हें अनुकूल जान पड़े। आपातकाल में कौटिल्य ने आपातकाल में लगाए जाने वाले करों में वृद्धि की जा सकती है, ऐसा कहा है। अतिरिक्त कर देने की अपेक्षा प्रजा से की जा सकती है, लेकिन राजा को सबसे पहले अतिरिक्त बढ़े करों की आवश्यकता से लोगों को अवगत कराना चाहिए। यदि अपेक्षित राजस्व इकट्ठा न हो पाए तो उसे उपाधियों, पुरस्कारों तथा पदों की बोली लगा देनी चाहिए। संकट अत्यधिक हो तो निगमों, नास्तिकों, मंदिरों आदि की संपत्ति अधिकृत करनी चाहिए, लेकिन सामान्य स्थिति में उतना ही कर वसूल करना चाहिए जितना अदा करने की प्रजा की क्षमता हो। कौटिल्य की यह योजना कल्याणकारी राज्यों की कर योजना का आधार है। दंड यानी सेना। दंड या सेना राज्य का छठा अंग है। इसके माध्यम से राजा अपने प्रजा पर भी नियंत्रण रखता है, अपने शत्रुओं के साथ साथ प्रजा पर भी नियंत्रण रखता है। सेना में वंशानुगत आधार पर भर्ती होना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मानना है। इस आधार पर नियुक्त सैनिक युद्ध कौशल से परिचित होते हैं और युद्ध कलाओं में निपुण होने से कारण क्षति व दुख सहने में भी सक्षम होते हैं, यानी कि उनकी इसकी आदत होती है। सेना में जहाँ तक संभव हो क्षत्रिय की ही नियुक्ति की जानी चाहिए। कौटिल्य ने सेना के 6 विभागों का उल्लेख किया है। सेनापति को सेना के इन सभी बलों, जो 6 विभागों का उल्लेख किया है, उन सभी बलों की शक्ति अशक्ति से भली भांति परिचित होना चाहिए और समय के अनुसार युद्ध की घोषणा करनी चाहिए। उसे सामान्य युद्ध, छल कपट पर आधारित युद्ध और विषाक्त रसायनों पर आधारित युद्ध, इन सभी प्रकार के रहस्यों से परिचित होना चाहिए। सेनापति की यह सजगता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी सैन्य प्रमुखों के लिए आवश्यक है। मित्र। राज्य का 7वां अंग मित्र है। सप्तांग का 7वां महत्वपूर्ण अंग मित्र है। कौटिल्य ने राजनीतिक अलगाव को मृत्यु तुल्य मानते हुए मित्र को राज्य की परम आवश्यक प्रकृति बताया है। मित्रों की संख्या तथा सामर्थ्य राजनीतिक विश्व में राज्य की स्थिति निर्धारित करती है। कौटिल्य के अनुसार मित्र ऐसा होना चाहिए जो वंश परंपरागत हो, स्थायी हो, अनुशासनबद्ध हो, उत्साही हो तथा जिसमें विरोध की संभावना न के बराबर हो। मित्र ऐसा होना चाहिए जो संकट की स्थिति में तटस्थता की नीति अपनाने की बजाय व्यापक स्तर पर खुद ही युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। कौटिल्य के अनुसार राजा को शक्तिशाली सहज मित्रों के सहयोग से अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए ताकि वह अपने विदेशी शत्रुओं पर विजय पा सके तथा अंतर्राज्यीय शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में कर सके। इसलिए मित्र ऐसे होने चाहिए जो कुलीन, स्थायी, व्यवस्थित, समर्थक, सहायता के लिए सदैव तत्पर तथा बलवान हो तथा जो प्रेरणात्मक, बौद्धिक तथा उत्साह शक्ति से पूर्ण हो। इस प्रकार हम देखेंगे कि कौटिल्य ने राज्य को पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया है। आधुनिक युग में संप्रभुता, सरकार, प्रदेश व जनसंख्या को राज्य का 4 आवश्यक तत्व माना गया है। ये चारों तत्व कौटिल्य के सप्तांग का स्वामी, अमात्य, जनपद और मित्र में निहित है। आधुनिक काल में राज्यों की मान्यता के तत्व की तुलना मित्र से की जा सकती है। राज्य के तत्वों की आधुनिक व्याख्या में सेना और कोष का अलग से उल्लेख नहीं मिलता। अब इसे संप्रभुता की शक्तियों में शामिल कर लिया गया है। दुर्ग, कोष, दंड यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य सत्ता का प्रयोग किन प्रभावी साधनों द्वारा किया जा सकता है। वस्तुतः कौटिल्य ने अपने सप्तांग द्वारा एक ऐसी व्यवस्था का प्रतिपादन किया है जो राजा को स्वार्थी, स्वेच्छाचारी तथा तानाशाह बनने से रोकती है, उसे सामाजिक, धार्मिक परंपराओं के शास्त्रगत नियमों के अंतर्गत रखती है। कौटिल्य के अनुसार प्रजा की प्रसन्नता में राजा की प्रसन्नता निहित है। राजा संप्रभु, पिता तुल्य और प्रजा पालक है। वह प्रमाण
इतिहास तथा राजकीय निर्णयों से बंधा है। आधुनिक राज्यों में भी अनियंत्रित, सीमित एवं मर्यादित प्रभुता दृष्टिगोचर होती है। कौटिल्य ने अपने सप्तांग द्वारा राज्य के मौलिक तत्वों तथा उसके बाह्य एवं आंतरिक ढांचे का विश्लेषण किया है। कौटिल्य का सप्तांग उसकी मानव की राजनीतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति ही नहीं बल्कि राजनैतिक संस्थाओं तथा उसके कार्य व्यवहार की प्रस्तुति है। यह सिद्धांत राज्य की प्रकृति का भारतीय सिद्धांत है। धन्यवाद।